साथियों नमस्कार, मैं हूं यश विजयराज और आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। आज मैं हूं जनपद सीतापुर की उस धरती पर जहां आज महाराजा छीतापासी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच में हम लोग जो उत्सव मना रहे हैं, इसी बीच में हमारे बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं जिनके साथ में अन्याय अत्याचार होता है, उनकी आवाज दबाई जा रही है, शासन प्रशासन उनकी नहीं सुन रही है। इस पर आप लोगों को रूबरू कराऊंगा हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों की किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। एक ताजी घटना है जनपद सीतापुर की विधानसभा सिधौली। उस सिधौली सुरैचा के पास में एक गांव है जहां की घटना है। मेरे बीच में माता बैठी है और जिनका पति खोया है वो भी बैठी है और जिनका बेटा खोया है वो भी माँ और पिता बैठे हैं मेरे बीच में। माँ जी, नाम क्या आपका है? लीला। क्या घटना घटित हुई? पहले आप अपना गांव का नाम बताने का कष्ट करें। उमरिया गांव। उमरिया। हाँ। थाना कौन सा है? कमलापुर। कमलापुर। हाँ। क्या घटना हुई? बेटे का नाम क्या था? रमेश। रमेश। हाँ। क्या हुआ उनके साथ? कैसे हुआ? उनका 12 बजे दिन का ललितकांत पांडे ने बुलाया, फोन किया। औरत भी बैठ रहा, उनकी पत्नी, और बुलाया, कहा गया यहाँ पे आ जाओ सुरैचा, हम लखनऊ से आए गए हैं। तो वो जब सुरैचा आए गए तो ललितकांत पांडे फोन किया लौंडे तीर, रमेश तीर, तो रमेश को बुला लिया सुरैचा। सुरैचा बुला के उनकी गाड़ी में बैठ के ले गए सीतापुर। ललितकांत कहाँ के रहने वाले? ये उमरिया के रहने वाले हैं, मरिया में रहे हैं जाए लखनऊ में। तो सीतापुर लौंडा हमारी गाड़ी चलावत लेगा। तो कहें आप चलेंगे? रमेश कहें कहाँ चलेंगे? कहें मैगलगंज चलेंगे। मैगलगंज तेने सीतापुर वापस हो गए। 6 बजेगा। 6 बजे हमारा लड़का ने फोन किया, पापा कहाँ हो माँ? तो कहें हम खेत में हन। तो कहें तुम पापा? तो कहें तुम कहाँ हो? कहें हम ललितकांत पांडे के साथ गाड़ी में हन। जब गाड़ी में हो गए तो कहें वो उतर के खाली नीचे चले गए। जब नीचे चले गए, यूँ नहीं पता कि 6 बजे तक फोन हमरे पर कहीं, 7 बजे घर में कहीं है और 7:30-8 पर अपने सारे से ने बात कहीं है। फिर बात कहीं हम बरोबर घंटे ने किया लौंडे तीर। और आज ललितकांत पांडे कहें आज रात रमेश यहाँ पे रुक जाओ, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। क्या ललित से कोई पूर्व में दुश्मनी हुई थी या कोई ऐसी वार्ता हुई थी जिससे वो रंजिश मानता हो? दुश्मनी हमारी कोई नहीं रहा है। दुश्मनी ये रहा है, ये कहते रहा है जो हम कहेंगे तौन करेंगे और वो हम काम करेंगे नहीं। किसी को मतलब झूठ आकर नहीं लगे। ललितकांत पांडे ने लड़का को मार दिया, रात को रोक लिया। 2 बजे लगभग जाके वहाँ पे बाटी पहुँचा दिया। ऑटो भी ले गया। ऑटो संग मतलब 100 नंबर हुई थी, वो पुल पर खड़ी भी, और वह जाके हमारे लड़का की बाडी छोड़ दिया। हमने पता पाया, कहा गया रमेश के घर बता दीजिए, तुम्हारी लाश नहर पर पड़ी है। नहीं, ललित क्यों चाह रहा था कि ये मेरी ही बात माने? आखिर क्या कारण था? कारण क्या था? क्यों वो कह रहा था? वो दूसरे को जो कहते रहे फंसाने को, हमारा लड़का भी फंसा है तो जानते रहे हमारा लड़का भी छोड़ जाएगा, हिंदिया भाना उठ जाएगा। यही उसका लड़का काहे में फंसा? वो पैंट कर दिया रहा है, अलीगंज होटल में पैंट कर दिया रहा है, वही कारण फंसा है। अपने बहनों को मार दिया रहा है। तो कहते रहे जो इनका मतलब जो आप पहले कहते रहे जो रमेश को हो जाएंगे तो तुम काका की किसको लिखाएंगे? तुम जो कोई मारी आपके का लिखाएंगे। तो आप ललितकांत पांडे ने मारा, सुई लगाकर जहर पिया के रबड़ी में खवा के ललितकांत पांडे ने मार दिया। हमरे लड़का को जबरदस्ती रोके रहे। साथियों, बात समझ पा रहे हैं? ये ललित पांडे बताया जाता है कि वहां का नामी हिस्ट्री सीटर है और इसके ऊपर अनेक केस भी चल रहे हैं। और ये रमेश पासी को अपने साथ इसलिए रखता था कि वो यशी थे, यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे मैं फायदा उठा सकता हूं और अपने जो दुश्मन है उनको आसानी से रमेश के माध्यम से फंसा सकता हूं। अब रमेश की हत्या हुई। रमेश की हत्या होने से पूर्व भी इसने पूछा कि रमेश पर अगर कोई मामला हो जाता तो आप लोग लिखाएंगे किसको? तो इस जाहिर सी बात है कि वह इसको मारने के बाद अपने दुश्मनों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि परिजन इस घटना की जानकारी को समझते हुए
ललित को ही दोषी माना। अब इसमें शासन प्रशासन आखिर हीला हवाली क्यों करता है? क्या उसकी दबंगई से शासन डरता है, प्रशासन पुलिस प्रशासन दबंगई से डरता है, या फिर वो किसी सत्ता के संरक्षण में जी रहा है जो इन गरीबों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है? अभी तक अपराधी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा तक पंजीकृत नहीं किया गया है। जांच की तो बाद में बात है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही सोचूंगा कि जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं, आप लोग इन पर ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेने की कोशिश करें। और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इन गरीबों के साथ अन्याय न होने दें, क्योंकि जुर्म ज्यादा दिन नहीं चलता है। धन्यवाद।